जय हिंद। इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां देश और विदेश की टॉप डिफेंस अपडेट्स के साथ हम आपके पास हाजिर होते हैं। और आज की अपडेट की शुरुआत करेंगे अमेरिका से आई एक बड़ी अपडेट से। अमेरिकी एयरफोर्स ने बताया कि इस समय जो ईरान का मुहाजिर 6 ड्रोन है वो इनके लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि ये ड्रोन न सिर्फ अमेरिकी रडार्स को चकमा देने में सक्षम है, बल्कि कई बार तो अमेरिकी रडार इसको ट्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा ही हाल ही में देखा गया जब इरबिल इराक में एक मुहाजिर 6 ड्रोन अमेरिका की बेस की तरफ आगे बढ़ रहा था, तभी एन मौके पर अमेरिकी वायुसेना ने इसको इंटरसेप्ट किया और F-15 एयरक्राफ्ट की सहायता से इसको मार गिराया गया। अमेरिका ने कहा कि इस तरह के जो हमले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और अमेरिका लगातार इनको काउंटर करने के लिए नए नए जो टेक्निक्स हैं उनको अपना रहा है। साथ साथ ये भी कहा गया कि एक बड़ी संख्या में ईरान ने ड्रोन्स को डिप्लॉय कर रखा है, जो कि अमेरिकन फोर्सेस को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट अर्मेनिया से आ रही है। अर्मेनिया सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। अर्मेनिया ने भारत के साथ पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का एक जो ऑर्डर है वो प्लेस किया है और बताया यह भी जा रहा है कि इसके अलावा तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की लागत में अलग अलग और भी दूसरे वेपन सिस्टम हैं जो अर्मेनिया भारत से खरीद रहा है। दरअसल माना यह जा रहा है कि अर्मेनिया इस समय अजरबैजान से चल रहे युद्ध को काउंटर करने के लिए एडवांस सिस्टम्स की तलाश में है और उनका मानना है कि भारत उनकी ये ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। इसके पहले भी अर्मेनिया ने तकरीबन 350 करोड़ रुपए की लागत में 4 स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार्स को प्रोक्योर किया था। इसके अलावा अर्मेनिया भारत के द्वारा बनाए गए जो एंटी टैंक वेपन्स हैं उनको भी इस्तेमाल करता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारत के प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के द्वारा बनाए गए अनमैन एयर व्हीकल्स को लेकर के है। हम सबको पता है कि इंडियन आर्मी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं इस समय प्राइवेट सेक्टर अच्छे से पूरी कर रहे हैं और जो भी इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने की कैपेबिलिटी अब हमारे प्राइवेट सेक्टर के पास है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की ये जो रक्षा उपकरण है इनकी डिमांड अब भारत तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि एक रिपोर्ट के हिसाब से कई अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो भारत से इन्हीं अनमैन एयर व्हीकल्स और दूसरे सिस्टम्स को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। इनमें खासकर लोटरिंग म्यूनिशन और सर्विलेंस ड्रोन शामिल हैं। दरअसल भारत के द्वारा विकसित किए गए ये लोटरिंग म्यूनिशंस विदेशी लोटरिंग म्यूनिशंस की तुलना में 40% तक सस्ते हैं और रिलायबल भी हैं। और वो देश जो घटिया चाइनीज़ आइटम नहीं खरीदना चाहते और महंगे अमेरिकी हथियारों को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए भारत के द्वारा बनाए गए ये जो ड्रोन सिस्टम्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। यही कारण है कि एक बड़ा ऑर्डर इसको लेकर के जल्द ही मिलने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं चाइना J-20 नाम से एक एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करता है जिसको वह J-20 माइटी ड्रैगन के नाम से पुकारते हैं। चाइना ये क्लेम करता है कि ये एक उन्नत 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन समय समय पर इसकी कैपेबिलिटी को लेकर के सवाल उठते रहे हैं। और हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर यह बताया गया है कि चाइना का ये जो माइटी ड्रैगन है ये एक उन्नत 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है ही नहीं, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी कई जगहों पर लैक करती नजर आई है। दरअसल चाइना ने इन्हें सभी 5 थिएटर कमांड्स में तैनात करके रखा है और ये एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है चाइना के मुताबिक, लेकिन अभी भी ये एक मेजर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो है इसका अंडर पावर इंजन और इसके स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स। रिपोर्ट ये बताती है कि इसके रडार सिग्नेचर उतने अच्छे नहीं हैं जितना चाइना क्लेम करता है, बल्कि ये एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के तौर पर बिहेव करते हैं। वहीं चीन इनको अपग्रेड करना भी चाहे तो इनमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल फिलहाल तो नहीं किया जा सकता इन इंजन्स के साथ में। वहीं रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती हैं कि इन्हें हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में जो एयरफील्ड्स हैं वहाँ से ऑपरेट करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है चीन के लिए। और ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं J-20 की कैपेबिलिटी पर सवाल ज़रूर उठाती हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारत के रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से है। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये कंफर्म कर दिया गया कि एक लंबे समय तक रिक्त रहने के बाद फाइनली CDS का जो पद है उसमें नियुक्ति हो चुकी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेफ्टिनेंट जनरल आनंद चौहान सर को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। बताया ये जा रहा है कि वो सिर्फ CDS की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, बल्कि इसके अलावा वो भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर के सेक्रेटरी के तौर पर भी फंक्शन करेंगे। 40 साल तक सेना की सर्विस देने के बाद उनको CDS के पद पर नियुक्त किया गया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने कई महत्वपूर्ण जो कार्य हैं उनमें अपना अहम योगदान दिया है। उन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन जो कि खासकर जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में थे वहाँ पर एक अहम किरदार अदा किया था और कई महत्वपूर्ण पद थे जहाँ पर उन्होंने अपनी सेवा भी दी थी और अब वो CDS का पदभार संभालेंगे। और ये माना जा रहा है कि और भी कई बड़े निर्णय जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इस क्षेत्र में जल्द ही लिए जाने वाले हैं। हमारे अंतिम अपडेट 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर के है। हमने हाल ही के दिनों में देखा कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर के अमेरिका और चाइना के बीच में जो डिबेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं और US एयरफोर्स के ऑफिशियल्स ने फाइनली इस पर चुप्पी तोड़ दी है। US एयरफोर्स के टॉप ऑफिशियल्स का ये कहना है कि इस समय इस बारे में डिबेट करना ही उचित नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ बन के तैयार नहीं हुई है आप उसको लेकर के कैसे ये कह सकते हैं कि किसका पलड़ा किस पे भारी होगा। उन्होंने ये कहा कि हमारी प्राथमिकता ये है कि चीन से पहले अमेरिका अपने 6th जन फाइटर्स को डिप्लॉय कर चुका होगा। और रही बात टेक्नोलॉजी की, तो पूरी दुनिया जानती है US टेक्नोलॉजी कैसी है और चीन की टेक्नोलॉजी कैसी होती है। उन्होंने कहा कि
चीन बेशक एक अच्छा एयरक्राफ्ट बना रहा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अभी भी चीन को कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर काम करना है। सबसे बड़ा चैलेंज तो चीन के सामने ये है कि पहले एक ऐसा उन्नत इंजन विकसित कर लें जिससे वो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को पावर दे सकें, क्योंकि अभी तक चीन के जितने भी स्टेल्थ फाइटर्स हुए हैं उनमें सब में इसी ने एक अहम भूमिका निभाई है। वहीं उन्होंने ये भी कहा, हमारा एनगेट प्रोग्राम पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और आप इस दशक के अंत तक देखेंगे कि हमने एक बड़ा डेवलपमेंट उसमें ऑलरेडी कर लिया होगा। इनफैक्ट अमेरिका एक नहीं बल्कि 2 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर के आगे बढ़ रहा है, जो कि आने वाले समय में आपको रियलिटी का रूप लेते दिखाई पड़ेंगे। इनफैक्ट अगर हम बात करें 6th जन फाइटर्स की, तो सिर्फ अमेरिका ही और चाइना ही नहीं बल्कि फ्रांस और ब्रिटेन भी इस पे आगे आ चुके हैं और भारत का भी जो प्लान है वो 2045 तक 6th जन फाइटर्स को डिप्लॉय करने का है। तो देखते हैं कि आने वाला भविष्य क्या हमें दिखाता है। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।